हेलो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों, आपका स्वागत है एक प्यारी सी छोटी सी क्लास में जो हमारी क्लास 10th की हिंदी है। और इसमें हम आपको सिंपल और साफ शब्दों में यही बताएंगे कि आपके हिंदी में कितने गद्य के चैप्टर हैं और कितने पद्य के। सिंपल साफ शब्दों में। और इन चैप्टर्स के नाम क्या है और इनके रचयिता कौन है। तो सबसे पहला हमारे हिंदी का चैप्टर आता है मित्रता, जिसके रचयिता आपके रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो आपको अच्छे से पता होगा और याद भी होगा थोड़ा बहुत। और आपका दूसरा चैप्टर आता है ममता, जिसके रचयिता हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद, आप भी हमारे साथ उनका नाम लेते रहिए ताकि अच्छे से याद हो जाए आपको। और फिर आपका थर्ड चैप्टर आता है क्या लिखूं, जिसके रचयिता हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ये तीन हुए कंप्लीट आपके। पहले चैप्टर आपका क्या है मित्रता, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा ममता, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। और तीसरा आपका है क्या लिखूं, जिसके लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और आपका चौथा चैप्टर आता है जिसके लेखक है भारतीय संस्कृति जो है, और जिसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अब आपका त्रिस आया है पांचवा चैप्टर, जिसका नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। मतलब आपकी ईर्ष्या नहीं गई है आपके ही मन से। और जिसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। रामधारी सिंह दिनकर। और फिर आपका आता है छठा चैप्टर, जिसका नाम है अजंता, जिसमें आपकी अजंता की गुफाओं के बारे में बताया गया है। और इसके रचयिता हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। भगवत शरण उपाध्याय। और आपका हिंदी गद्य का सातवां और लास्ट चैप्टर पानी में चंदा और चांद पर आदमी। मतलब पानी में जो चंदा दिखती है और उसी चंदा पे आज खुद एक आदमी चला गया है, मतलब चांद पर आदमी चला गया है। और इसके रचयिता हैं जयप्रकाश भारती जी। जयप्रकाश भारती जी। जयप्रकाश भारती। तो आपका हिंदी गद्य का 7 चैप्टर हैं। जिन सातों चैप्टर का के रचयिता कौन है, एक आपको शुद्ध और शांति से आप जान चुके हैं। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब आपका संदर्भ पूछेगा तो उसमें पूछेगा कि चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर के रचयिता कौन है। तो इसलिए चैप्टर के रचयिता का नाम चैप्टर के नाम के साथ जरूर याद रखो, नहीं तो प्रॉब्लम तो आने वाली ही है बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके लिए काफ़ी मायने रखता है, 10th का बोर्ड एग्जाम। क्योंकि आप जहाँ 10th का रिजल्ट आएगा उसके बाद सभी आपसे पूछेंगे, ये मतलब कुछ ही दिन तक ये आंकड़ा चलेगा, लेकिन हमेशा आपसे कोई ना कोई पूछ ही लेगा जब 2-3 साल तक कि 10th में कितने तुम्हारे परसेंटेज थे, 10th में कितना मार्क्स था। तो आज के इस युग में मतलब आपको हर एक फैसिलिटी मिल रही है, मतलब कोचिंग, स्कूल, साथ में ऑनलाइन क्लासेज, यूट्यूब वगैरह पे फ्री क्लासेज अवेलेबल हैं। तो अगर इस समय भी आप अच्छे खासे मार्क्स नहीं ले आ पाते हैं तो ये आपकी गलती है, और इस पे आपका मजाक भी उड़ेगा आगे चलकर। इसलिए आज गलती करके कल पछताना व्यर्थ है, इसलिए गलती ही ना करो, पढ़ो। तो मित्रता के चैप्टर रामचंद्र शुक्ल जी। ममता के रचयिता आपके जयशंकर प्रसाद। क्या लिखूं के रचयिता पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। भारतीय संस्कृत के रचयिता राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट राष्ट्रपति रहे हैं। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी। अजंता के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय जी। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसके रचयिता जयप्रकाश भारती जी। अब आता है हिंदी पद्य या काव्य कह सकते हैं। और इसका पहला चैप्टर है पद। और पद के रचयिता हैं सूरदास। सूरदास। और सेकंड चैप्टर आपका आता है धनुष भंग, और इसका सेकंड पार्ट है वन पथ पर। और इसके रचयिता हैं आपके तुलसीदास जी। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर धनुष भंग जैसी धनुष या फिर रामचरितमानस से कोई भी बातें मिलती जुलती आपको लग रही हैं तो समझ जाइएगा कि ये तुलसीदास जी की ही कविता है, जो कुछ भी है पद है जो भी है। और सेकंड चैप्टर है सवय, और थर्ड चैप्टर आपका सवय और कवित्त है। और इसके रचयिता हैं रस खान जी। रस खान। आपका चौथा चैप्टर है भक्ति नीति, और इसके रचयिता हैं बिहारी लाल। बिहारी लाल।
5वां चैप्टर है आपका चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार, और इसके रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत जी। सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रानंदन पंत आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए काफ़ी ध्यानपूर्वक इन बातों को समझिए, हल्के में ना लीजिए, क्योंकि आपका जब इसका संदर्भ आएगा या फिर पाठ का नाम और उसके कवि का नाम लिखना होगा तो थोड़ा इम्पॉसिबल हो सकता है आपके लिए। इसलिए इन सब चीज़ों को आप ध्यान से और शुद्धता से दिमाग में बैठाते रहिए, क्योंकि ये आपका एक नंबर डिसाइड करने वाली है बोर्ड एग्जाम में। तो अभी से जितनी आपकी बेटर तैयारी होगी तो वो आपके लिए ही उपयोगी होगी। और आपका इसके बाद अगला चैप्टर है हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति, और इसकी रचयिता हैं आपकी महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी एक पीड़ा की गायिका भी कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। और आपका स्वदेश प्रेम है अगला चैप्टर, जिसके रचयिता हैं आपके रामनरेश वर्मा, नहीं रामनरेश त्रिपाठी थी जी, रामनरेश त्रिपाठी, मैं तो भूल ही गया था। रामनरेश त्रिपाठी, नरेश त्रिपाठी, रामनरेश त्रिपाठी। और अगला चैप्टर आपका है पुष्प की अभिलाषा, तो आपके स्वदेश प्रेम के रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हो गए। और फिर अगला चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा जवानी, इसका सेकंड पार्ट आपका है जवानी, और इसके रचयिता हैं आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी। और आपका अगला चैप्टर है झांसी की रानी की समाधि, झांसी की रानी की समाधि, और इसके रचयिता आपकी हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। और अगला चैप्टर है भारत माता का मंदिर, मतलब भारत माता का मंदिर, काफी मस्त चैप्टर है, और इसके रचयिता भी हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी भी जीवन परिचय भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी फोकस करिएगा। मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। और आपका 11वां चैप्टर है नदी, और जिसके रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह जी हैं। और युवा जंगल, और इसका सेकंड पार्ट है भाषा एकमात्र अनंत, और इसके रचयिता हैं अशोक वाजपेयी। और आपका फाइनल और लास्ट चैप्टर है हल्दी घाटी, जिसके रचयिता हैं श्याम नारायण पांडे जी। श्याम नारायण पांडे, श्याम नारायण पांडे। तो आपके हिंदी गद्य के सभी लेखक और सभी कहानी और काव्य हो गए। और इसी के साथ आज का हमारा चैप्टर, आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। और आशा और उम्मीद ही होगी कि आपको यह वीडियो में कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। और मैं ये फुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर मतलब बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके आएंगे 20 नंबर के, 20 आएंगे, तो उनमें भी कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, कोई ना किसी चैप्टर का नाम कहीं मिल जाएगा और उनके रचयिता का नाम मिल जाएगा। और आपको जब कोई मतलब पद दिए जाएंगे या फिर कहानी के छोटे से अंश दिए जाते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि इस कहानी के लेखक का नाम क्या है और इसके रचयिता कौन है, या फिर कोई काव्य दिया गया तो उस काव्य का नाम क्या है, उस काव्य के रचयिता कौन है, ऐसे करके सवाल आपको आएंगे, तो जिसमें आपको बताने होंगे। तो अगर आप ये सब चीज़ें अच्छे से तैयार करे रखे होंगे तो आपको बताने में थोड़ी सफलता होगी, और आराम से बिना किसी दिक्कत के आप इस चीज़ को बता पाएंगे। नहीं तो कुछ बच्चों को ऐसा हो, मैंने देख रखा है कि सही से चैप्टर का नाम तक नहीं पता होता है। और आज के समय में मतलब 10th में 80% आना कॉमन सी बात है, सब कहा जाता है। तो आपको कुछ अच्छा बेटर करना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी फोकस से अभी शुरुआत से ही पढ़िए। और बाकी आपको लगता है कि आपको अच्छा कुछ करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अच्छी लगी होगी तो, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, मतलब लाइक करिए, आपकी ऊपर डिपेंड करता है। बट हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो आपको मैं यही कहूँगा कि आप पढ़िए, जितना अच्छे से पढ़ ले जाएंगे उतना ही अच्छा होगा। और आगे भी ऐसी ही वीडियोज़ आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यूपी बोर्ड में इस बार झंडा गाड़ना है, तो गाड़ने के लिए तैयारी करना पड़ेगा, तो आप तैयारी में ही जुट जाइए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।